Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel. I'm Shahryar Khan from Edge College. Today we are going to discuss past simple tense, and we are going to discuss past simple tense action. Last video में हमने किया था stative, उसका फॉर्मूला पढ़ा, उसकी एग्जांपल्स की. ये हम अब करेंगे इस वीडियो में एक्शन के बारे में, past simple stative. जो आप इसको यू आर फेमिलियर विद पास्ट इनडेफिनिट, आप इस नाम से वाकिफ़ हैं इसको, लेकिन रियल नेम है पास्ट सिंपल. ओके, तो इसको हम पहले देखते हैं कि आपने पहले कैसे पढ़ा, और फिर हम इसको डिफरेंटली इसको करेंगे कि भाई आप जब आपने कोई बात करनी है, लिख के किसी के साथ करनी है या बोल के करनी है, तो आपने कैसे आपको पता चलेगा कि आपने पास्ट सिंपल यूज़ करना है. थोड़ा सा मैं ब्रीफली जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है वो मैं डिस्कस कर ले. तो आपने इसको ऐसे पढ़ा कि पहचान क्या होती है, और वो आपने पढ़ा उर्दू सेंटेंसेस की पहचान को माइंड में रखते हुए कि अगर कोई सेंटेंस अलिफ छोटी ए बड़ी ए पे फिनिश होता है तो आप उसको पास्ट सिंपल में ट्रांसलेट करते हैं, पास्ट सिंपल का फार्मूला लगाते हैं. या आपने पढ़ा ता था ती थे, इस तरह का एंड पे आता है तो फिर आप लगाते हैं पास्ट सिंपल का फार्मूला. बट आपने क्या करना है, आपने सिचुएशन को माइंड में रख के ये फार्मूले, ये टेंसेस या और भी फार्मूले स्ट्रक्चर जो हैं वो सीखने हैं. जैसे प्रेजेंट सिंपल का मैंने आपको सिखाया था, इसी तरीके से पास्ट सिंपल का भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने सिचुएशन माइंड में रखनी है. बिकॉज जब आप इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं, माइंड में सिचुएशन होती है, और फिर आप देखते हो कि इंग्लिश में इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा फार्मूला लगाना है. अगर आप उर्दू सेंटेंस माइंड में रखेंगे, पहचान लेकर आएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट. तो क्या सिचुएशन है, किस सिचुएशन में आप यूज़ करते हैं, कैसे, कब आपको पता चलेगा, कैसे आपको पता चलेगा कब आपने पास्ट सिंपल फार्मूला लगाना है, एक्शन जिसमें एक्शन काम वाले सेंटेंसेस होंगे वो. तो सिचुएशन ये है कि वी यूज़ पास्ट सिंपल टेंस फॉर एन एक्टिविटी, एक ऐसे काम के लिए. एक बात तो ये है कि जैसे ये एक्शन सेंटेंसेस हैं इसमें सारे, तो काम इसमें होगा ऐसे काम के लिए दैट हैपन, जो हुआ, ऐसा काम जो हुआ. कब हुआ? ड्यूरिंग द फिनिश टाइम, गुजरे हुए टाइम में हुआ. जो गुजरे हुए टाइम में हुआ उस काम को आपने बताना है किसी को या लिखना है, तो आप पास्ट सिंपल यूज करेंगे. गुजरे हुए टाइम, ड्यूरिंग फिनिश टाइम. अब हम देखेंगे कि फिनिश टाइम क्या होता है. फिनिश टाइम क्या जी? यस्टरडे फिनिश टाइम है कि कल गुजर गया है, या लास्ट डे, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये गुजरा हुआ टाइम है. इस टाइम में जो भी काम आपने किए हैं, जितने भी काम किए हैं, आप जब बताएंगे तो आप पास्ट सिंपल लगाएंगे. इसी तरीके से आप कहते हो 2 years ago, 1 day ago, 1 month ago, 1 week ago, ये भी क्या है, गुजरा हुआ टाइम है. इसमें कोई काम हुआ, आपने बताना है, एक काम है, 10 काम है, तो पास्ट सिंपल आप यूज़ करते हैं. इसी तरीके से ये टाइम है, आप कहते हो जी एट 7 o'clock, एट 6:30, पास्ट में आप बता रहे हो कि 7:30 बजे, 6 बजे ये मैंने काम किया था, तो पास्ट सिंपल यूज़ होगा. इसी तरीके से ईयर है, वो आप बता रहे हैं ये 2020 में मैंने काम किए थे या 2019 में किए थे, 1998 में किए थे, तो ये भी क्या है, फिनिश टाइम. तो ये फिनिश टाइम में जो काम आपने किए वो आपने किसी को बताने हैं, तो आपने क्या करना है, आप पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे. अब हमने देखना है कि पास्ट सिंपल का फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है. इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी के सब्जेक्ट, और उसके बाद पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे सेकंड फॉर्म आप कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और ऑब्जेक्ट जैसे गो है उसकी सेकंड फॉर्म वेंट है, रीड है, रेड है, स्पीक स्पोक है, राइट है, रोट है, राइट की फॉर्म. तो सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट. और कोई भी सब्जेक्ट हो, ये क्यों इजी मैंने कहा है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट होगा आप उसके साथ सेकंड फॉर्म लगाएंगे. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, नाउन, सबके साथ सेकंड फॉर्म होगी. तो इसके लिए एक बात ज़रूरी है कि आपको फॉर्म ऑफ वर्ब याद करनी है, क्योंकि इसमें यूज ही सेकंड फॉर्म होनी है. अगर आपको फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती, आप प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे या कोई और फॉर्म लगाएंगे, तो मीनिंग उसकी चेंज हो जाएंगे. ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. अब हम एग्जांपल्स देखते हैं. अच्छा जी, पहली एग्जांपल क्या है कि गुज़िश्ता महीने हम कराची गए थे. ओके, गुज़िश्ता महीने हम कराची गए थे. तो आपने देखना ये है कि ये फिनिश टाइम इसमें आ गया, गुज़िश्ता महीने, तो क्या होगा, पास्ट सिंपल यूज़ होगा.
पहले आपने इसको देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में भी कंफ्यूज आप होते हैं कि आपने उसकी पहचान पढ़ी कि कोई लिया है, गया है, मिला है, किया है, चुका है, ये वर्ड्स आपने माइंड में पहले आपने सीखा है कि ये हों तो फिर आपने करने हैं। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो ये गया, गए थे, आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कर देंगे, जो कि गलत है। आपने देखा, ये सिचुएशन माइंड में रखें कि काम हुआ ड्यूरिंग फिनिश टाइम आ गया ना गुज़िश्ता महीने, लास्ट मंथ, तो प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे। अच्छा, अब जब इसको ट्रांसलेट करना होता है तो आपने देखना होता है सबसे पहले इसमें वर्ब क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एग्जांपल भी उसमें दी हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे जी सबसे पहले वर्ब क्या, वर्ब है जाना, गो, ठीक है। अब देखें, ये थे कि आपने इंग्लिश नहीं कर रही, क्योंकि अगर आपको क्लियर नहीं होता स्टैटिव और एक्शन में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, वाज वर्ड लगा देता है कि थे आ गया। तो मैंने इसलिए वीडियो ये अलग-अलग बनाई है स्टैटिव और एक्शन की, कि ये आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। और इसमें सब्जेक्ट क्या जी, हम, और ये फिर प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट कराची आएगा, फिर गुज़िश्ता महीने आ जाएगा। तो इसकी इंग्लिश क्या हुई कि ये आपका सब्जेक्ट है वी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है गो, सेकंड फॉर्म आएगी इसका वेंट आ गया, ये आपका वर्ब है, और ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और ये लास्ट वीक आपका एंड पे चला जाएगा। सो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आप टुगेदर, जो पुट देम टुगेदर, वो इकट्ठे आते हैं, और उसके बाद जो है वो आप एंड पे ले जाएं या स्टार्ट पे ले आएं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज, अहमद ने 2020 में बीए पास किया था। अब फिर देखें कि किया था आ गया तो पास परफेक्ट नहीं कर देना, कि चुका था, किया था, मिला था, तो पास परफेक्ट नहीं करना। आप ये देखें, सिचुएशन फॉलो करें। सिचुएशन ये है कि फिनिश टाइम 2020 फिनिश टाइम है, तो जब फिनिश टाइम है तो पास सिंपल यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट इसमें काम किया, पास करना, वर्ब, और इसमें सब्जेक्ट क्या जी, काम किसने किया, अहमद ने, ये सब्जेक्ट है, और बीए इसमें ऑब्जेक्ट आ गया आपका, और ये आपका टाइम आ गया। स्टार्ट में लिख लें या एंड पे लिख लें। तो अहमद इज सब्जेक्ट, अहमद वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये देखें वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड बीए, एंड ये टाइम इसका एंड पे आ गया। सो अहमद पास्ट बीए इन 2020। और नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान ने 1992 वर्ल्ड कप जीता था। अगेन ये आपने देखना है कि इसमें फिनिश टाइम आ गया 1992, तो आप इसको पास सिंपल में करेंगे। जीतना वर्ब है विन, और इसमें सब्जेक्ट है पाकिस्तान, और उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट है वर्ल्ड कप, ये टाइम है, या आप स्टार्ट में लिख सकते हैं या फिर आप एंड पे लेके जा सकते हैं। तो क्या जी, सब्जेक्ट है पाकिस्तान, सेकंड फॉर्म ऑफ विन, वन, वर्ल्ड कप इज ऑब्जेक्ट, और ये टाइम, पाकिस्तान वन द वर्ल्ड कप इन 1992। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैंने 6 बजे तुम्हारा काम मुकम्मल किया है। अब देखें, इस तरह भी आप बोलते हैं, किया है फिर आ गया है, तो ये नहीं प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं जाना, या किया था, तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट में आपने देखना है कि फिनिश टाइम है, टाइम गुजर गया, फिनिश टाइम, तो पास्ट सिंपल आएगा। क्या जी, इसमें मुकम्मल करना, इसमें वर्ब है, सब्जेक्ट इज आई, और तुम्हारा काम दिस इज ऑब्जेक्ट, और टाइम आपका आ गया एंड पे। सो आई सब्जेक्ट, and then verb की second form complete, completed, and this is object. So I completed your work at 6 o'clock, वो आपका अलग हो जाएगा, एंड पे चला जाएगा, या at 6 o'clock comma I completed your work. Next sentence is, तुमने मुझसे झूठ बोला था। बोलना जो है वो वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है, इसने काम किया, और दिस इज ऑब्जेक्ट, और ये भी ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम भी डिस्कस करेंगे, सब ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी अलग वीडियो बनाएंगे, बट टुडे वी आर डिस्कसिंग पास्ट सिंपल। तो सब्जेक्ट इसमें है जी यू, वर्ब इसमें है बोलना, और झूठ बोलना के लिए आप टेल यूज़ करेंगे ये, तो टेल की सेकंड फॉर्म आ गई टोल्ड, अ लाई ऑब्जेक्ट, टू मी दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट, सो यू टोल्ड अ लाई टू मी। ओके, तो ये आपने देखा कि आपने, अगर आप इधर जाएंगे उर्दू की पहचान में जाएंगे, जिस तरीके से आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो आप इसको फॉर्मूले गलत लगा रहे होंगे। आपने क्या करना है, आपने पहचान की जो है सिचुएशन आपने माइंड रखनी है कि पास्ट सिंपल एक्शन हमें यूज़ करने हैं उन कामों के लिए जो कि गुजरे हुए टाइम में, फिनिश टाइम में। फिनिश टाइम मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये है एग्जांपल आपको बता दी हैं।
अब क्या है कि आपने ये तो आपने फार्मूला समझा है ना, फार्मूला समझने से आपको आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपने जैसे अंडरस्टैंडिंग की है, इसके बाद आगे काम स्टार्ट होता है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। वो आपने क्या करना है, आपने इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपने लिखना है या लिखने की प्रैक्टिस करनी है तो लिखें, बोलने की करनी है तो बोलें। तो वो क्या है, फॉर एग्जांपल आप ये बताते हैं किसी को कि आपने कल का दिन कैसे गुजारा, वो आपने जब बताना है तो पूरा दिन जो आपने कल का गुजारा है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम गेटिंग अप टिल गोइंग टू बेड, जितने भी काम आपने किए हैं वो आप बताएंगे, पास्ट सिंपल यूज़ होगा। आप किसी को बताते हैं मैंने वीकेंड कैसे गुजारा, देखिए कितने टॉपिक हैं जिनको आप प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो आपने बताना है, आपने कोई फंक्शन अटेंड किया, कोई पार्टी अटेंड की, आपने वो बताना है। तो आप, क्योंकि वो फिनिश टाइम है और फिनिश टाइम हो गया है, उस वो वाले काम आपने बताने हैं तो आपने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, पास्ट सिंपल यूज़ करना है। आपने बताना है कि आपने अपनी बर्थडे, लास्ट बर्थडे कैसे सेलिब्रेट की, आपने बताना है कि आपने ईद कैसे सेलिब्रेट की, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। सो बहुत सारे मतलब टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप जब बात करते हैं या लिखते हैं तो पास्ट सिंपल यूज़ होता है। आपने किसी को बताना है कहीं पे आपका फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे एट कॉलेज, स्कूल, ऑफिस, किसी काम पे फर्स्ट डे या लास्ट डे है, वो भी देखिए फिनिश टाइम हो गया ना, फर्स्ट डे था अब तो नहीं है। तो उसके बारे में जब आपने बात करनी है तो पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे, आप क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। तो बहुत सारे आपके पास टॉपिक हैं, तो क्या है, प्रैक्टिस करने के लिए आपने क्या करना है, क्योंकि मेन चीज़ है प्रैक्टिस। उसके लिए अगर आपको लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो पहले आप सारा लिखें, आप उसमें यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म, और फिर आपने उसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है, उसको रीड करें लाउड और फिर आप उसको बोलें। जब बोलेंगे तो आपको बोलना आएगा। और ये माइंड में रखें कि आपकी एवरीडे स्पीकिंग इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, वो पास्ट सिंपल है। ओके जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक पास्ट सिंपल वो आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। जो आपकी कन्फ्यूजन थी उर्दू के पहचान को रखते हुए माइंड में कि प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करें या पास्ट परफेक्ट करें या पास्ट सिंपल करें, वो भी आपकी फिनिश हुई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट करके आप इसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है ये लेक्चर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।